रायपुर में कारोबार बढ़ रहा है और तन्वी फाइनेंस बन रहा है हर व्यापारी और परिवार का भरोसेमंद साथी। यहाँ मिलते हैं सभी प्रमुख बैंकों से लोन बिना किसी कमीशन के सबसे कम ब्याज दर पर। चाहे हो दुकान, होटल, फैक्ट्री या स्कूल, मॉर्गेज लोन पाए 20 लाख से 20 करोड़ तक। प्लॉट खरीदना हो, घर बनवाना हो या नया घर लेना हो, हर जरूरत के लिए तन्वी फाइनेंस है तैयार। संपर्क करें महेश आहूजा 9303038700। स्थान संवित शिखर कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर। भगवान झूलेलाल के खिलाफ अमित बघेल द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सर्व सिंधी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी संदर्भ में आज शदारनी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल शदारनी के सानिध्य में रायपुर स्थित झूलेलाल धाम में एक विशाल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सिंधी समाज के लगभग 4000 लोग शामिल हुए, जिन्होंने अमित बघेल के बयानों की कड़ी निंदा की और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारे लगाए। बैठक में उपस्थित सिंधी समाज के युवाओं में विशेष रूप से गहरा रोष देखने को मिला। वक्ताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अमित बघेल द्वारा बार बार भगवान झूलेलाल के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन अभी तक मौन है। समाज ने मांग की कि बघेल पर गंभीर राष्ट्रद्रोह की धारा लगाकर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। सभा में सर्वसम्मति से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि यदि अगले 72 घंटों के भीतर अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिंधी समाज पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में मंच पर डॉक्टर संत युधिष्ठिर लाल शदारनी, साई लाल दास, साई मुरलीधर उदासी, श्रीचंद सुंदरानी, अमित चिमनानी, आनंद कुकरेजा, अमर पारवानी, सतीश थौरानी, अजित कुकरेजा, महेश दरियानी, सतीश चुगानी, किशोर आहूजा, राजू भाई तारवानी, सुभाष बजाज, मुखी मनुमल पृथवानी, भारत बजाज, विकास रुपरेला, महेश आहूजा, सीए चेतन तारवानी समेत समाज के अन्य प्रमुख मुखी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बैठक का सफल मंच संचालन अमित चिमनानी द्वारा किया गया। करता हूँ तो एक्चुअल में तो छत्तीसगढ़ी में हूँ और बाकी रही जो बातें चल रही हैं बेवजह की और निश्चित ही उनके ऊपर कार्रवाई। ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि किसी के इष्ट देव के बारे में कोई भी कुछ बात ना करे। तो ऐसा होगा महापुरुषों के साथ, सर्व सिंधी समाज के साथ जो आज मिलकर एक बैठक हुई, अच्छा निर्णय लिया गया और ऐसा ही होना चाहिए। सबके ऊपर एक अंकुश लगना चाहिए। महात्मा लोग ही अंकुश लगा सकते हैं, हमारे आदरणीय जो हैं बड़े वही अंकुश लगा सकते हैं कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक कोई भी इस प्रकार का बेहुदा हरकत ऐसा कहा जाए कि ऐसी फालतू की बातें कोई ना करे। छत्तीसगढ़ महातारी की जय, झूलेलाल भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। अगर कोई बोलता है वह सनातनी, सिंधी, हिंदू और हम छत्तीसगढ़ी हैं, हम बोलते हैं। देखिए, जब से टिप्पणी हुई है समाज अपने आक्रोश में भी है, होश में जोश में दोनों में है और आप देख रहे हैं लगातार हिंदुस्तान में जब ये टिप्पणी का अभी हुआ है तो सभी हिंदुस्तान में कोने कोने से आवाज़ उठ रही है, रैली निकल रही है, सभाएं हो रही है। उसी में आज रायपुर में भी सभा हुई थी कि इतने दिन होने के बाद चूंकि छत्तीसगढ़ का एक राज्योत्सव 25 साल का उनका राज्योत्सव का महोत्सव था, इसलिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें यही नतीजा निकला कि 72 घंटे का हम समय दिया गया है। जो सनातन धर्म की पहचान जिस सिंधी को बोला जाता है, जो सनातन धर्म का अनुयायी है, जहां से उद्गम हुआ है, उसको आप पूछते हो परदेसी या पाकिस्तानी, क्या बात करते हो? जितने महान गुरु हैं, महान पुरुष हैं, जो विश्व के कल्याण के लिए आए इस धरती में उस आत्मा के रूप में, उनको आप ये शब्द बोलते हो। आप ऐसे अपशब्दों का जो किए हो, अब उसका परिणाम आपको इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि कुदरत खुद भी प्रकृति चाहती है और सभी मिलके सर्व समाज, कोई सिर्फ सिंधी समाज की बात नहीं है, सभी समाज को ये प्रण लेना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। ऐसे कुविचार वालों को हमेशा सत्य की जीत होती है और हमें उसी के लिए आज बैठक हुई जिसमें तय हो गया है सभी हमारे समाजों का कि 72 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद अगला निर्णय एक्शन लिया जाएगा, मजबूती के साथ लिया जाएगा, सनातन धर्म के साथ लिया जाएगा। जय झूलेलाल, जय हिंद। छत्तीसगढ़ी मातारी की मूर्ति जब टूटती है तो मैं एक युवा हूँ जो मैं सिंधी समाज से बिलोंग करता हूँ, पहले पहुँचा हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि कोई नहीं पहुँचा, तो मैं उसको बताना चाहूँ कि हम पहुँचे। और छत्तीसगढ़ मातारी पूरे 3 करोड़ जनता जो रायपुर की है उसकी है, छत्तीसगढ़ की जो उसकी है, तो उसकी
उस यानी कोई भी संत महात्मा के ऊपर कोई घटना घटती है तो हम सब एक साथ खड़े, हिंदू सब भाई हैं हम, है ना। और एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ, अमित बघेल तुम हर कोई समाज को बदनाम करना छोड़ो, नहीं तो हम सब युवा जब रोड में उतरेंगे तो एक अमित बघेल जैसे व्यक्ति कई अनेक अमित बघेल जो आएंगे तो भी निपटने के लिए हम रेडी है। आज जो मीटिंग हुई उस पर क्या चर्चा? आज सर्व सिंधी समाज की एक बैठक हुई, बैठक में हमने निर्णय यही लिए कि उसके ऊपर जो धारा लगी है और धारा और बढ़ाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। उसके ऊपर रासुका लगा है ना, उसके ऊपर अनेक और ऐसी धारा है जो संतों के टिप्पणी करने में उसमें धारा बढ़ सकती है, उसकी धारा की बढ़ाने की मांग करने के लिए एसपी ऑफिस घेराव करेंगे। पर्टिकुलरली एक जाति को पकड़ा जाता है, उसको गाली दी जाती है, 6 महीने अंदर फिर बाहर निकलेंगे फिर गाली देंगे। देखो आज से पिछली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसको 6 महीने के लिए जेल भेजा गया है। वो ऐसा व्यक्ति है कि हर बार कुछ ना कुछ अपने आप के लिए बढ़ावा के लिए वो साधु संतों को गाली देते आ रहा है और देते आएगा। तो इसीलिए हम लोग सड़कों में उतरे, हम अब डरने वाले नहीं है। हम सब युवा लोग लाठी पकड़ना हो लाठी पकड़ेंगे, गांधीवादी में निकलना हो गांधीवादी से निकलेंगे, है ना, लाठी खाना हो जेल जाना हो तो हम तैयार हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा ये है कि सभी लोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अपना परिश्रम करें, अपने संसाधनों का उपयोग करें, अपना समय लगाएं। लेकिन अब एक ऐसी टिप्पणी हुई है कि जिसकी वजह से काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुआ है। सभी लोग अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं, आवेश में हैं, क्योंकि किसी के इस्तेजेब के लिए कहा जाएगा तो आवेश तो आएगा ही। तो समय रहते अगर हमारी गलती नहीं भी रहती है लेकिन अपने प्रदेश के हित में, समाज के हित में वो बात होती है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इससे बातें और बिगड़ रही हैं और लगातार समाज के सभी लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कानून तो सबके लिए बराबर है ही है। और यहाँ पे संत समाज ने ये निर्णय लिया या सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि 72 घंटे का एक समय देखेंगे और उसके बाद आगे की रूपरेखा तय करेंगे। हमारी भी यही मांग है, हमारा भी यही मानना है कि हो सकता है वो उन्हीं के कुछ लोगों द्वारा मूर्ति को तोड़कर और राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे प्रोपेगेंडे को पूरा तैयार किया गया है। तो हमारी भी यही मांग है कि हमारे आराध्य देव, जबकि हमारा उस मूर्ति टूटने से कोई लेना देना नहीं, किसी समाज का लेना देना नहीं है, किसी अविकसित व्यक्ति ने उस मूर्ति को खंडित किया और सीधा टारगेट हमारे समाज को करना, कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा उन्होंने पूरा तैयार किया है। और जिसको लेकर आज पूरा सिंधी समाज एकजुट होकर ये हम मांग करता है कि उसके ऊपर राजद्रोह की कार्रवाई हो और जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो। इसको लेकर हमने एक कमेटी तैयार की है, हमारे संतजनों के सानिध्य में कमेटी बनेगी, उसको लेकर हम सीएम से भी मुलाकात करेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 72 घंटे का अल्टीमेटम देंगे, अगर नहीं होती है कार्रवाई कुछ उचित तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। देखिए हम लगातार मांग वही कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को इतनी खुली छूट क्यों मिल रही है कि वो किसी भी समाज के आराध्य देव को टारगेट कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसे अविकसित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति कभी ना हो। देखो सिंधी समाज की जो अभी बैठक हुई उसमें सिंधी समाज की शक्ति बहुत भरपूर की दिखाई दी। बहुत बड़ी संख्या में यूथ आए थे। अग्रवाल समाज अलग से मीटिंग कर रहा है और अलग से अग्रवाल समाज भी अपना धरना दे रहा है। जिस ढंग से इन्फॉर्मेशन मिली है कि अग्रवाल समाज 3 दिन पहले मिला था सीएम से, सीएम बोले धैर्य रखो हम निर्णय लेंगे। और अभी संत जी ने भी यह निर्णय दिया है कि 72 घंटे धैर्य रखो और अगर 72 घंटे में निर्णय नहीं हुआ, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो भारी मात्रा में फिर जुलूस निकलेगा, बहुत आक्रोश सामने आएगा। पूरा छत्तीसगढ़ देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा समाज का आक्रोश। लगातार एक व्यक्ति नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की समरसता को तोड़ने वाली साजिश है। यह छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बरगलाने की साजिश है। यह एक नैरेटिव पे काम कर रहे हैं कि सो कॉल्ड एक 15-20 लोगों का जो समूह है सिर्फ वह छत्तीसगढ़िया है और बाकी कोई नहीं। 4 पीढ़ियां हो गई, मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सबका जन्म यहाँ हुआ और मेरे परदादाजी का जहाँ जन्म हुआ था वो भी स्थान हिंदुस्तान था, पाकिस्तान नहीं था। हमें पाकिस्तानी सिंधी कहने वाले सुन ले, आज तू होगा कहीं और का।
हम लोग हिंदुस्तानी हैं, छत्तीसगढ़िया हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो सम्मान मेरे मन में है वो तेरे मन में नहीं है। मैंने छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में काम किया है हरि ठाकुर जी के साथ में। आज की बैठक में यह तय हुआ कि समाज के अंदर ऐसी अलगाववादी ताकतें जो आ रही हैं उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई के लिए हम शासन प्रशासन की नींद खोलेंगे और उन्हें अल्टीमेटम देंगे कि 72 घंटे के अंदर में यदि मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से उसे मजे आ रहे हैं, वह फेमस होता जा रहा है। अगर इन कतिपय तत्वों की जो समाज को तोड़ना चाह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाज किसी भी स्थिति का सामना करते हुए वृहद आंदोलन करेगा, प्रदेशव्यापी देशव्यापी आंदोलन करेगा। धन्यवाद। अमित जीवन, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सिंधी एकेडमी। आज की सारी जनता को मैं नमन करता हूं और सिंधी एकता को मैं नमन करता हूं, जितने हजारों की संख्या में यहां आकर अपनी एकता का परिचय दिया है। मैं आज पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा आदमी होगा जो अमित बघेल को जी बोलना चाहेगा? कौन ऐसा आदमी होगा जो इसकी देशद्रोह की धारा लगाने का विरोध करेगा? कौन ऐसा आदमी होगा जो इसको श्राप नहीं देगा कि इसकी 7 पुश्तें जो है अंधी कानी लूली लंगड़ी पैदा हो? मैं सबने ये बताया कि सिंधी समाज क्या है, भारत का अभिन्न अंग है। सिंधी समाज ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, सिंधी समाज ने क्या भोगा है, ये सब ने बताया। लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करके इस तरीके से प्रचार पाना ये सही बात नहीं है और इसमें सिंधी समाज के पूरे लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल पे गलत टिप्पणियां करी है और सिंधी समाज पे पाकिस्तानी बोला गया है, जो कभी भी पाकिस्तानी रहे ही नहीं है। सिंधी समाज अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं और अखंड भारत के बाद फिर भारत में ही रहे हम लोग। पाकिस्तान तो बाद में बना था, लेकिन गलत तरीके से प्रचार प्रसार करने के बाद ये लोग अपना प्रचार चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की शांत धरातल को माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जब सूरज आग बरसाता है, पानी भी गर्म हो जाता है। लेकिन महाचक्रा वाटर टैंक के साथ हर घूंट रहेगा ठंडा। हमारी मल्टीलेयर फूड ग्रेड प्लास्टिक तकनीक सूरज की गर्मी को रोकती है और पानी को रखती है शुद्ध व ठंडा। 500 लीटर से 10,000 लीटर तक, हर घर, हर परिवार और हर जरूरत के लिए सही चुनाव। 25 साल का भरोसा, लाखों घरों का विश्वास। महाचक्रा।